नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। ये देखिए, ये आज मैंने अपना एकेडमी की जो टी शर्ट है वही पहन रखी है। ये मेरी फ़ोटो है, साथ में 2 टाइगर्स हैं और ये हमारा चैनल है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो आज ईद है, सबको बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये एक शुभ दिन है और शुभ चीज़ों की अपेक्षा करता हूँ कि सबकी लाइफ में खूब खुशियाँ मिलें। आज का जो किस्सा है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे यंग एज की है कि जब हम अपने फादर के कैंप गर्मी की छुट्टी में गए हुए थे। और आप देख रहे हैं कि जो मैं चाय पी रहा हूँ वो भी अपने कप में पी रहा हूँ। ये देखिए, यही जो मेरे टी शर्ट में है यही, इस पे भी हमने मर्केंटाइज अपनी कुछ बनाई हैं। तो ये इसी में हम चाय पी रहे हैं आज। और मैंने सोचा कि एक अच्छा दिन है तो इस टी शर्ट की शुरुआत मैं खुद पहन के ये वीडियो डालता हूँ। तो ये भी किस्सा एमपी का है। जब हम छोटे थे और गर्मी का टाइम था, बाहर सो रहे थे तो बिस्तर बाहर लग जाते थे, मच्छरदानी लग जाती थी। मदर, फादर, मैं मेरा छोटा भाई, सिस्टर तो मेरी उस समय थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो वो दादा दादी के पास शहर में रहती थी। तो हम लोग सो रहे थे कि रात में एकदम से हल्ला हुआ कि भाग आया भाग आया। तो चपरासी 2 थे, वो पूरे कैंप में चक्कर लगाते रहते थे। तो हमारे मदर ने सबसे पहले वो आवाज़ सुनी। हम तो बहुत गहरी नींद सो रहे थे, तो हमको तो मालूम भी नहीं था कि है क्या। और छोटा भाई तो बहुत छोटा था उस समय, बस चलना सीखा ही था, वो मदर के साथ सोता था। तो उसको तो उन्होंने जो है, जो बेड था उसके गद्दे के साथ ही रोल करके, और पीछे हट थी जिसमें हम लोग रहते थे, दरवाज़ा खोल के उसको तो ऐसे ही रोल किया। और फिर मेरे को आधी नींद में खींचा और दरवाजे के अंदर किया। तो तब तक मदर भी अंदर गई, फिर फादर अंदर गए। तब तक तो वो जो हमारे जो कुक थे और जो घर पे काम करने वाले थे वो उठ गए, क्योंकि हल्ला हुआ। चौकीदारों ने हल्ला करना चालू हुआ, भाग आया भाग आया। तो एक टाइगर था जो घुसा था दूसरी साइड से, सामने की साइड से। मान के चलिए कि हमारा घर इस साइड में, वो कैंप के उस साइड से घुसा था। अब पता नहीं उसने कुछ देखा होगा, शिकार के चक्कर में ही आते हैं सब। नहीं तो नॉर्मली तो अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये लोग सीटी भी बजाते थे और लाठी की आवाज़ भी करते रहते थे। और एक के पास डबल बैरल की गन रहती थी कि एकदम ही कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम उसको यूज़ करें। तो वो फिर जब उन्होंने जब हल्ला करना चालू किया, तो ये जो टाइगर था ना, ये इधर से आया और फिर कैंप को क्रॉस करता हुआ, हम लोगों ने खिड़की से देखा कि वो कैंप को क्रॉस करता हुआ फिर जो पीछे वाला जंगल था उसके साइड में चला गया। तो चलिए, वो तो भला टली कि उस दिन कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ कि वो आया किसी के ऊपर अटैक किया। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ करीब रात का 1-1:30 बजे की बात है। और फिर हम लोग अंदर ही सोने लगे। अब गर्मियों में क्या होता था कि वो जो खिड़कियों में वो लग जाते थे ना, आपका जो तिरपाल टाइप का है, और पुराने जो ढंग थे पंखे के, या आप थोड़ा उसको रस्सी से खींचते रहिए, तो बड़े बड़े पंखे कमरों में फादर ने लगा दिए थे। और पुराने गेस्ट हाउस जब आप जाते थे तो वो पुराने गेस्ट हाउस में भी जो ब्रिटिशर्स अपना बनाते थे तो वो चीज़ था। तो हम लोग को नींद इतनी थी, अंदर बस गए और थोड़ी 15-20 मिनट में हम लोग सो गए। करीब 2:30-3 बजे बड़ी ज़ोर की पीछे वाले पहाड़ पे आवाज़ आने लगी, जैसे लग रहा था कि कोई जानवर 2 लड़ रहे हैं पड़े, और गुर्राने की आवाज़, और ख़ासकर टाइगर की तो बहुत ज़्यादा दहाड़ आ रही थी। तो सब लोग उठ गए, फादर भी उठ गए, और फादर ने अपने जो है गन निकाली। देखे कि भाई कैसा ना हो कि इधर लड़ते लड़ते इधर ही आ रहे हैं, और बहुत पास आवाज़ आ रही थी, बड़ी इजीली विजिबल थी। तो थोड़ा सा हमारा जो हट था उसके हटते ही, थोड़ा पीछे हटते ही हिल चालू हो जाता था। उसी हिल में कहीं ऊपर की तरफ आवाज़ आ रही थी। अब रात में तो आवाज़ है भी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत टॉर्च वॉर्च मार के देखा, बट विजिबिलिटी में तो कुछ भी नहीं हो रहा था, वो थोड़ा पीछे ही कहीं हो रहा था। तो सबने कैंप के और भी लोग आ गए, सब लोग टॉर्च वॉर्च लेके कि जब इतनी ज़ोर से दहाड़े हो रही हैं। तो देखिए, हमारे फादर का अंदाज़ा आप देखिए, कैंप लाइफ में रहते रहते उन्होंने कहा कि देखिए, ये 2 टाइगर की तो आवाज़ नहीं है, ये साफ इंडिकेशन है। और टाइगर इज़ फाइटिंग अगेंस्ट सम बिग एनिमल, हो सकता है भालू है,
अरे हमको तो ये पक्का है कि टाइगर और एक भालू की लड़ाई हो रही है। एनीवे वेट करना पड़ा। जब सुबह एकदम पाँव फटी और थोड़ा उजाला हुआ, आवाज़ तो काफ़ी पहले ही बंद हो गई थी दोनों की। तो हम लोग ने ये सोचा कि दोनों अपना जो है लड़ाई झगड़ा करके अपनी अपनी दिशा पे निकल गए होंगे। तो फिर जो टीम है निकली, क्योंकि एक साइड जो थी उसी हिल में पीछे लगी हुई थी, और सुबह जो वर्कर्स जाते थे ट्रक में उनको थोड़ा रास्ता घूम के ही जाता था, बट उसी हिल के ऊपर काम चल रहा था शायद। तो वो जाना भी था, तो फादर को जाना पड़ा। तो फादर लोग और जो गन लेने वाले जो 2-3 लोग जिनके पास गन्स थी, ये लोग जो है वो पगडंडी वाले रास्ते से ऊपर गई, यहाँ से आवाज़ आ रहा था। बहुत केयरफुल होके करीब 8-10 लोग थे। तो जाके देखते क्या हैं कि बड़ा भयानक सी कि करा रहा है, एक टाइगर जो है करा रहा है और पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, बहुत बुरी तरह घायल है। और ठीक 100 से 150 मीटर दूर एक बड़ा भालू, काला ब्लैक बेयर जो अपने इंडिया में होता है, वो भी करा रहा है, बट ही वॉज डेड, वो मर गया था। तो वो जब तक फादर लोग उसके पास गए और सोचते कि कैसे उसको क्या करें, और फॉरेस्ट वालों को उस समय तो मोबाइल होता नहीं था, तो किसी को भेजना पड़ता, कोई जीप जाती फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट में या बैरियर के पास में जो भी नियरेस्ट बैरियर था उनको इत्तला करती, तब तक ही वॉज डेड, द टाइगर वॉज स्टिल अलाइव। तो वो खबर फॉरेस्ट वालों को सुबह पहुंचाई गई। बट अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम जो उसकी इंजरीज हुई थी ना, जो भालू के नाखून बहुत लंबे होते हैं, और भालू ज़बरदस्त अटैक करने वाला जानवर है। अगर अपनी सेफ्टी पे आ जाती है तो बहुत ज़बरदस्त अटैक करता है। और कई आपने आजकल तो यूट्यूब आ गया, आप लोगों को कितना एक्सपोजर हो गया। उस ज़माने में तो बड़ी रेयरिटी होती कि कोई आँख से देखे। तो गांव वाले लोग भी ये बोलते थे कि जब भी पुराने लोग बोला हम लोग को किस्सा सुनाया करते थे, तो ये बोलते थे कि टाइगर भालू को अवॉइड ही करता है हमेशा, क्योंकि भालू के अंदर एक टेंडेंसी है, कीप्स ऑन अटैकिंग, कीप्स ऑन अटैक, वो आपको अटैक करता ही रहेगा चाहे वो मर जाए। तो टाइगर के अंदर ये होता है कि मालूम है कि ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगे तो फिर शिकार के लायक नहीं रहेंगे, तो वो एक समय तक तो लड़ता है, बिकॉज ही वांट्स टू डिफेंड दैट टेरिटरी में भी, या फिर अपनी जो प्रेस्टीज है उसकी, कि बीइंग द प्राइम प्रेडेटर, तो उसका डोमिनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो जंगल में कहते हैं ना कि एपेक्स प्रेडेटर टाइगर को, लायन को, लेपर्ड को क्यों बोला जाता है कि इनके कोई दुश्मन है नहीं, एक्सेप्ट फिर कभी कभी भालू या फिर हाथी। बाकी इनके दुश्मन जंगल के अंदर क्या है, बाकी जानवरों पे तो ये को अपना प्रे बनाते हैं। तो ये एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि अगर हमारी जगह जा रही है या हमारी हुकूमत जा रही है तो हम एक बार उसके लिए कोशिश करके लड़ेंगे ज़रूर। तो ये एक छोटा सा किस्सा मेरे को याद आया था आज, तो क्योंकि ईद का एक मुबारक दिन था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अपने ही बनाए कप पे आज मैंने इसमें चाय पी है। होपफुली आपको ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये मेरा जो टी शर्ट है मेरी, उसके ऊपर मैंने ये टी शर्ट बनाए थे, मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करूँगा। और ये मेरा कप है। तो ये एक स्टोरी तो ये हो गई। दूसरा मैं ये सोच रहा था कि कैंप लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती थी और फादर को कितनी नॉलेज थी वहाँ की। ये चप्पल पहन के मेरे को याद है कि हम उसी गर्मी की बात है कि हम लोग गए हुए थे और पेट्रोमैक्स 2-2 लग जाते थे, कैंप के ऑफिसर्स आ जाते थे, शाम के टाइम पर रमी खेलते थे, और क्योंकि अगल बगल तो पूरा जंगल ही है। एक बैंडेड क्रेट, मैं फादर यहाँ बैठे थे, मैं फादर के बगल में बैठा हुआ था, बाकी ऑफिसर्स ऐसे टेबल में बैठे हुए थे। तो एक बैंडेड क्रेट आया और ही वॉज वेयरिंग हिज बाथरूम स्लीपर्स, जो रबड़ वाली चप्पल है। तो ऐसा नहीं था कि जूता उता पहने या सैंडल पहने, और क्लियरली वो दिख रहा है हम लोग को कि ऐसे ऐसे रेंगते हुए फादर के साइड में आ रहा। मैंने भी देख लिया था, तो मैं तो बहुत घबरा गया था कि करे तो क्या करे। उन्होंने वो चांस ही नहीं आने दिया। हाँ, मेरे से बोले इशारे से कि तुम मिस्टर गुप्ता करके थे, उनके पीछे चले जाओ। मैं चला गया और वो रेंगता हुआ आया और इनके एक पैर के ऊपर आके थोड़ा सा रुका रेंग के, और एकदम स्टिल हो गई।
और अपना खेलते रहे। उन ऑफिसर्स को पता ही नहीं लगा कि इनके पैर के ऊपर से रेंग के एक बैंडेड क्रेट जैसा जहरीला सांप जा रहा है। और वो बस देखा, जब मोशनलेस था ना एकदम, कि कोई मोशन ही नहीं है। अगर वो रिएक्ट करते, कोई घबरा जाता एकदम सांप को देख के, झटकता और वो दूसरे के ऊपर जाता है, तो हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी थी कि वो उसको डसता। बट वो आया, चला, फिर थोड़ी देर रेंग के पीछे वाली रास्ते से निकल गया। तो ये होता है नॉलेज का भंडार। तो हमारे पिताजी जो थे वो नॉलेज के भंडार थे। उन्हीं के किस्से सुन के, उनकी बातें, उनके साथ रह के मैं जंगलों की लाइफ बहुत अच्छी तरह पहचान गया। बहुत सा नॉलेज उन्होंने, सिर्फ जो बात, किस्से आपस में ये लोग शाम के टाइम पे डिस्कस करते थे कि हम लोग उस कैंप पे थे तो ऐसा हुआ, ऐसा उस कैंप पे थे। कितने किस्से हैं। आज बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट से ऊपर हो गया है। तो क्योंकि ईद का मुबारक दिन था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ही मर्केंटाइज को पहन के आपके सामने बैठूं और आपको एक छोटी सी ये स्टोरी सुनाऊं। और उम्मीद है आप लोग सब सेफ होंगे और तगड़े से रहिए। लाइफ में अगर कुछ करना है तो अपने आप को उठा के रखना है, मेंटली एज वेल एज फिज़िकली, एंड अपने को हमेशा तगड़े से रखिए। थैंक यू।